नमस्ते माय ऑल डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे से आपकी जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ओके, तो बहुत वक्त के बाद मैं एनर्जी को अपडेट करने आई हूँ बिकॉज़ कुछ खास नहीं मिला मुझे एनर्जी में, तो इसलिए चूँकि 12 पोर्टल तक की एनर्जी तो मैंने बहुत पहले से ही अपडेट कर दी थी। चलो, तो इस बार जो 11/1 का जो ये न्यू मून के साथ जो एनर्जी स्टार्ट हो रही है ना, क्या किसी ने ये समझा है कि इस बार की न्यू मून, इस बार की अमावस्या, पौष संक्रांति की अमावस्या जो है ठीक 11/1 के पोर्टल के दिन पे हो रहा है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी अपने आप में सौगात है और इस दिन की एनर्जी इतनी हाई वाइब्रेशंस में रहने वाली है। इस वजह से जो है इसकी एनर्जी पहले से ही स्टार्ट हो चुकी है। तकरीबन जो न्यू मून की एनर्जी है वो आप लोग उस एनर्जी को वैसे तो 1/1 पोर्टल से ही स्टार्ट समझ में आ रही होगी, बट फिर भी बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी पे आप अपने डीएम में असर और अपने आप में असर जो देख पा रहे होगे वो पिछले 1 वीक से आप लोग देख पा रहे होगे। न्यू मून की एनर्जी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा अपडेट करती हूँ कि आउटर रियल्म पे और इनर रियल्म पे आप क्या क्या देख पा रहे होगे, क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो एक तो आप लोगों को आउटर रियल्म पे जो चीज़ें, जो साइन एंड सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं वो साइन है। एंजल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को 111, 1111 जो मास्टर नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। 22, 222 और 2222 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा होगी आप लोगों के आसपास। इसके अलावा 69, 96, 696, 699, 55211 या फिर 555 की एनर्जी भी आपको दिख रही होगी। 144 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिख रही होगी, जो ट्विन फ्लेम नंबर है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रही होगी। और इसके अलावा जो है आप लोगों को 21, 12 ऐसा मिररिंग नंबर बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिख रहा होगा, जो जिसको मिररिंग नंबर कहते हैं, जैसे 12, 21, इसके बाद 69, 96, इस तरह की मिररिंग नंबर आप लोगों को दिख रही होगी। ठीक है, ओके। इसके अलावा जो आप लोगों को और एक सिंक्रोनिसिटी दिख रही है, साइन दिखाया जा रहा है डिवाइन के तरफ से, वो है आप लोगों को यूनियन के साइन बहुत ज़्यादा मिल रहे होंगे। शादी की वीडियोस, मैरिज की वीडियोस बहुत ज़्यादा आप लोगों को पॉपअप हो रही होगी। और इसके अलावा जो है आप लोगों को बटरफ्लाइज़ बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। बटरफ्लाई में भी 2 कलर के बटरफ्लाइज़ बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे होंगे, एक येलो और एक वाइट। ये 2 बटरफ्लाई आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रही होगी। ठीक है, ये रहे आउटर रियल्म पे जो है साइन। इसके साथ ही साथ इनर रियल्म पे आप लोगों को क्या फील हो रहा होगा। अब मैं एनर्जी जो है बताती हूँ कि जो सबसे पहले तो न्यू अवेकनिंग की मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कंप्लेंट आते हैं कि मैम आप न्यू अवेकनिंग सोल के बारे में कुछ बताते ही नहीं हो, या फिर ऐसे सोल के बारे में कुछ नहीं बताते हो जिनका अभी तक उनके डीएम के साथ सेपरेशन चल रहा है, या फिर जिनका लॉन्ग टाइम से वो अपने डीएम के लिए वेट कर रहे हैं। ऐसे सोल का क्या होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स ऑल ऑफ यू। ये ईयर 11/1 के पोर्टल के बाद आप लोगों की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आने वाला है। जो लोग कहीं भी अपनी जर्नी में अटके हुए, फिर वो न्यू अवेकनिंग हो या फिर अपने यूनियन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, या फिर आपके डीएम ने बरसों से आपसे बात नहीं किया है, या फिर आप अपने ट्रू ट्विन को ढूंढ रहे हो, ऐसे लोगों की जर्नी जहाँ कहीं भी अटकी हुई है, जहाँ कहीं भी आप स्टक हो अपनी जर्नी में,
उनकी जर्नी सडन एक मिरेकल के साथ आगे बढ़ने वाली है और उनके लाइफ में उन्हें जो चाहिए वो ब्लेसिंग्स डिवाइन के द्वारा आप लोगों को ज़रूर मिलने वाली है। ये रहा आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। अब मैं बता दूं कि जो लोग न्यू अवेकनिंग सोल हो और जो लोग अभी तक भी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, ऐसे में आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे और आप अपने आप कोई ऐसी मिरेकल आपके साथ होंगी कि आपको एकदम से कोई गाइडेंस या फिर कोई मार्गदर्शक मिल जाएगा आपको, जो आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा या आपको आगे बढ़ा के लेके जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स आप लोगों को रिसीव होने वाली है डिवाइन के तरफ से। सो आप खुद को अलाउ कीजिए, अपने आप को अलाउ कीजिए कि आप सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सको। बिकॉज़ जब डिवाइन हमें ब्लेसिंग्स देते हैं तो बहुत कुछ देना चाहते हैं, बट रिसीवर का हम खुद ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, हम अच्छे रिसीवर नहीं बन पाते। तो आप लोगों को एक बहुत ही अच्छे रिसीवर बनना है। ठीक है, इसके अलावा जो और चीज़ें हो रही हैं, ख़ास करके मैं बता दूं कि जो लोग यूनियन में हो या जो लोग सेपरेशन में हो, जो न्यूली सेपरेशन में आए हो या फिर जो बहुत अरसे से सेपरेशन में हो, उन लोगों के साथ जो हो रहा है वो रह के जो सैड फील कर रहे हो, जो अचानक से एकदम बहुत एक उदास वाली सैडनेस वाली एनर्जी जो आप लोगों को रिसीव हो रही है, वो कभी कभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो अच्छी भली थी, मैं इतनी हाई फ्रिक्वेंसी में हूँ, फिर मैं क्यों सैड हो गई। वो दरअसल आपकी एनर्जी नहीं है, आप अपने डीएम की एनर्जी को कैच कर रहे हो। ठीक है, और आपके डीएम जिस टाइम पे आपको मिस कर रहे हैं या फिर आपको याद कर रहे हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, उसी तरह की एनर्जी आप भी रिसीव कर रहे हो। ओके, और फिर कुछ वक्त के बाद आप लोग खुद को हील भी कर ले रहे हो। तो ये इसमें कंफ्यूज्ड मत हो कि मैं तो ठीक हूँ, फिर ये क्यों सैडनेस वाली एनर्जी है। तो ये आपकी नहीं, आपके डीएम की एनर्जी है। कभी कभी बहुत सारे लोग जो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे जा चुके हो, बहुत हाई वाइब्रेशन में जा चुके हो, जिनकी जर्नी बहुत हद तक अब एकदम ऐसा लग रहा है जैसे पूरी होने वाली है, या बहुत वक्त से जो अपने यूनियन को एंजॉय कर रहे थे, फिर भी जो है इस बीच में अगर आप लोग ऐसा कुछ फील कर रहे हो कि सडन डीएम कुछ अलग सा बिहेव कर रहे हैं या फिर डीएम ने सडन रिप्लाई करना बंद कर दिया है, डीएम आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, जो आपको चेज़ करते रहते थे हमेशा डीएम, वो अब रनर बन चुके हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये कन्फ्यूज़न में मत आइए। कुछ डीएम जो हैं वो बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वो साइलेंट इसलिए हो चुके हैं क्योंकि वो अपने आप को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। डीएम का, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि डीएम और डीएफ की मिस्टीरियस कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी है, कैरेक्टर जो है वो सामने आ रही हैं उभर के। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं इस टाइम पीरियड पे। आपके कुछ जो शैडोज़ हैं, जो फियर है, वो सारी चीज़ें डिवाइन के द्वारा आप की सरफेस पे आ रही हैं, उसके ऊपर काम करने के लिए बताया जा रहा है। ख़ास करके जो आपके और आपके डीएम के बीच की ब्लॉकेजेस हैं, वो ब्लॉकेजेस आप लोगों को दिखाया जा रहा है और उस ब्लॉकेजेस के ऊपर डीएफ को काम करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये 1-1 की पोर्टल, इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर एवरी डीएफ। चाहे वो कहीं भी अटकी हो, चाहे वो कहीं भी अब तक फंसी रही हो, लेकिन उनको अपने लाइफ में अब नई दिशा, नए मोड़ मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, और डीएम का कुछ ऐसा चल रहा है कि डीएम जो अब तक अपने कार्मा साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, अब तक फंसे हुए थे, ट्रैप फील कर रहे थे, या फिर खुद को कैसे उस कार्मा बंधन से निकाले वो समझ नहीं पा रहे थे। तो अब वो सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, अपनी जर्नी को समझ रहे हैं, अब आपको समझ रहे हैं कि हु इज़ द बेस्ट फॉर माई लाइफ और फॉर मी। ठीक है,
तो वो सेल्फ रियलाइज़ कर रहे हैं खुद से, डीएफ के प्यार को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी केयर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए डीएम बहुत हद तक साइलेंट हो गए हैं और वो सेल्फ रियलाइजेशन में बहुत डीप लेवल के पेन में चले गए हैं कि उन्हें समझ, पहले तो था वो कंफ्यूज्ड होते थे, बट अब उन्हें क्लियरिटी मिल रही है डिवाइन के तरफ से। अब ये डिपेंड करता है कि आपके डीएम जर्नी के कौन से स्टेज पे हैं। एक और बात मैं बता दूं कि इस टाइम पीरियड पे डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। चाहे डीएम किसी भी तरह किसी भी सिचुएशन में हो, बट डीएम की अवेकनिंग अपने तरीके से डिवाइन करवा रहे हैं। इस सिचुएशन में उन्हें उनके कार्मा बैगेजेस के बेसिस पे उन्हें ये सेल्फ रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि उनकी गलतियां क्या थी, या फिर उन्होंने अपनी जर्नी में क्या क्या गलतियां की हैं, और उन्हें उनकी गलतियों को हील करने के लिए उन्हें प्रिपेयर्ड किया जा रहा है। तो उन्हें उनके तरीके से सीख मिल रही है। ऐसे में आप लोगों को अगर डीएम थोड़ा सा अकेले रहना चाहते हैं या आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें उनका स्पेस दो। डीएम को फुल्ली स्पेस दीजिए कि वो अपने बेसिस पे, अपने लेवल पे अपने जर्नी को कंप्लीट करे। आपको उनको बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना है उनकी जर्नी में, और ना ही उनको तेल मखाना है कि बाबू सोना क्या चल रहा है, आपको हर्ट हो रहा है, आपको पेन हो रहा है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, मन करता है तो हैप्पी न्यू ईयर कहना है, वैलेंटाइन कहना है, मन कर रहा है कह दो, नहीं मन कर रहा है मत कहो। ठीक है, क्योंकि आप उन्हें चाहे जितना भी मस्का लगा लो, वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट ही देंगे, वो आपको बिल्कुल भाव नहीं देंगे, क्योंकि वो अभी अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं। वो इतने गिल्ट में हैं, इतने पेन में हैं कि उस पेन को सबसे पहले उनको अपने आप से हील करना है। उसके बाद ही फिर वो कंफर्ट जोन में जब वो आएंगे तब आपके पास आएंगे फिर। क्योंकि ये अक्सर हमने देखा होगा कि जब भी हम पेन में होते हैं या फिर जब भी हम थोड़ा लो वाइब्रेशंस में होते हैं, तो हमारे डीएम जो है हमसे किनारे हट जाते हैं, और जब हम हाई वाइब्रेशंस में होते हैं तो वो हमसे हमारी एनर्जी को लेने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें हाई वाइब्रेशंस चाहिए होती है। लेकिन जब डीएम पेन में है तो डीएम भी अपनी लो वाइब्रेशन की एनर्जी आपको नहीं देंगे, वो साइलेंट रहना चाहते हैं, इसलिए उन्हें उनका स्पेस दीजिए। दूसरी नंबर बात यह है कि डीएम इस टाइम पे खुद को प्रिपेयर्ड कर रहे हैं, खुद अपनी एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। आगे उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी कार्मिक को, वो कर्मा साइकिल को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए वो अपनी एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। तो उसमें डीएफ आप इनडायरेक्टली उन्हें सपोर्ट कीजिए कि आप अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम कीजिए, आप अपने हार्ट चक्रा के ऊपर हाथ रखिए और उन्हें ये आश्वासन दीजिए कि आप ऑलवेज़ उनके साथ हो। और टेक अ डीप ब्रीथ और फील कीजिए कि आपके डीएम आपके अंदर ही हैं, और आपको जो भी उनको कहना है वो आप उनसे कहिए। उनको ये फील करवाइए कि आप ऑलवेज़ उनके साथ हो, तो वो धीरे धीरे वो मैसेज उन तक पहुंचेगा, उनके हायर सेल्फ को मिलेगा। 3D में आप चाहे जितनी भी कोशिशें कर लोगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो उन्हें कोशिश करना भी नहीं है। ज़्यादा ट्रिगर करोगे तो फिर आपको बदले में एकदम ब्लॉक मिलेगा, तो इसलिए उनको एकदम न्यूट्रल छोड़ दो। ठीक है, इसके अलावा डीएफ जो बहुत टाइम पे जो एनर्जी को रिसीव कर रही हैं कि सडन ये सैडनेस वाली एनर्जी कहाँ से आ रही है, या फिर मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, ये फियर मुझे क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो ये बहुत हद तक आपके भी शैडोज़ को डिवाइन आपको दिखा रहे हैं कि आप अपने शैडोज़ के ऊपर काम करो। और कई बार आप अपने डीएम के भी, जो डीएम आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में वो सोच रहे हैं, सेल्फ रियलाइज़ कर रहे हैं खुद से कि कौन सही है कौन गलत है, उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया क्या सही किया, तो वो चीज़ें जो है आप कैच कर रहे हो, उनकी एनर्जी को कैच कर रहे हो। जब वो आपको बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं, तो उस एनर्जी को आप कैच कर पा रहे हो। इस वजह से आप रह के सैड एनर्जी को फील कर पा रहे हो, या आप सैड जोन में जा रहे हो। तो इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, ऐसा होता है इन द जर्नी। और इसके अलावा जो आपको एक प्रत्येक डीएफ को एक सेल्फ गाइडेंस मिल रही है डिवाइन के तरफ से, उनको इंट्यूट
इंट्यूशनली ये बताया जा रहा है कि उनके साथ क्या होने वाला है। प्रत्येक डीएफ अभी बहुत ज़्यादा डरी हुई भी है, सहमी हुई भी है, ट्रिगर भी हो रही है, क्योंकि आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो आपको ट्रिगर किया जा रहा है। अभी वो ट्रिगर कोई भी करे, आपके पेरेंट्स करे, आपके फ्रेंड्स करे, सिंपली आपके कमियों को आपको दिखाया जा रहा है एट दैट टाइम पीरियड कि उसको हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे आप बहुत कंफर्ट जोन में रहते हो या फिर आप उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो घर के कामों के प्रति, अपने कामों के प्रति, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर किसी भी क्षेत्र में आप पीछे हो, तो उसके लिए आपको ट्रिगर किया जा रहा है। तो उसको आपको हील करने की ज़रूरत है, सामंजस्य, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और दूसरी जो चीज़ें आपको अभी एक इंट्यूशन आपकी आ रही होगी कि इनर कॉन्शियस लेवल पे कहीं ना कहीं प्रत्येक डीएफ को ये फील हो पा रहा होगा कि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो आपका एक भरोसा है, ये जो आपकी एक साहस है, वो डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं कि डेफिनेटली सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ अच्छा होने वाला है। वो आपको एक मतलब इनर कॉन्शियस लेवल पे आपको ये गाइडेंस मिल रही है डिवाइन के द्वारा। लेकिन ऊपर लेवल पे आपको आपके ब्लॉकेजेस भी दिखाए जा रहे हैं और डिवाइन उनको हील करने के लिए भी कह रहे हैं, जिसको कहीं ना कहीं आप अभी एक प्लानिंग मोड पे हो कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, या फिर आपने बहुत हद तक करना शुरू कर दिया है। थोड़ा रुक के अभी आप चल रहे हो, लेकिन ये थोड़ा सा जो आप रुक के चल रहे हो या फिर कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ठहर गए हो, इनर वर्क कर रहे थे और उसके बीच में थोड़ा सा ब्लॉकेज आ रहा है, या फिर कंटिन्यू बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन फिर भी आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो। ये सारी जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं कि करना बहुत कुछ है लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, तो वो सब कुछ धीरे धीरे करके आफ्टर 11/1 पोर्टल आपको पूरी तरीके से ये क्लियरिटी मिल जाएगी कि मुझे कब, किस टाइम पे, किस तरीके से क्या करना है, और आप बहुत हद तक वो सारी चीज़ों को करना स्टार्ट कर दोगे। अच्छा, बहुत सारे डीएफ की ये भी सिचुएशन है कि अगर बहुत वक्त से आपने अपने हेल्थ को अनदेखा किया है, आपने अगर अपने खुद के सेहत पे जो है ध्यान नहीं दिया है, अगर खुद से सेल्फ लव नहीं किया है, तो कि ये सिचुएशन है कि आपके हेल्थ इशू अभी बहुत मेजर तरीके से आपको सरफेस पे आ रही है। इसलिए आ रही हैं ताकि आप जिस चीज़ों को अनदेखा करते आए थे उस चीज़ों को अब आप हील कर सको, चाहे सिचुएशन जो भी हो। ये चीज़ें डीएम और डीएफ दोनों के लिए है। अगर डीएम ने भी अपने हेल्थ पे, अपने सेल्फ लव पे, अपने टेक केयर पे, अपनी जिस किसी भी ब्लॉकेज के ऊपर उन्होंने काम नहीं किया लंबे अरसे से और उसको अनदेखा करते रहे, चाहे डीएम हो या डीएफ हो, ये दोनों के लिए है, या फिर ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, किसी एक के साथ भी हो सकती है। तो वो सारी ब्लॉकेजेस अब आपकी सरफेस पे आ रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं, और अब डिवाइन कह रहे हैं कि अब मैं आपको टाइम नहीं दे सकता हूँ, नहीं दे सकती हूँ। तो अब उस चीज़ के ऊपर आपको बाई हुक, बाई क्रोक, बाई फोर्सली आपको काम करवाया जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी आप इन सारी ब्लॉकेजेस के ऊपर काम कीजिए, और जल्दी से जल्दी आप अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करते हुए सारी नेगेटिविटी को दूर करते हुए आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये एक चीज़ आप लोग अभी फील कर पा रहे होंगे। अच्छा, एक और एनर्जी ये है कि अभी बहुत ज़्यादा डीएफ और डीएम दोनों के लिए ही जो है नेगेटिविटी के अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये एक वार्निंग मैसेज है, ठीक है, कि नेगेटिविटी के अटैक्स बहुत ज़्यादा आप लोगों को अभी फील हो सकते हैं कि चलते चलते कुछ इंजरी हो सकती है, या फिर ऐसा भी दिख सकता है कि बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में अटैक हो रहा है, या फिर साइकिक अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है। ड्रीम में बहुत सारे नेगेटिविटी चीज़ें दिखाई जा रही होंगी। तो एट दैट टाइम पीरियड अगर ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है, तो इस टाइम पीरियड पे प्रोटेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन लीजिए। जैसे कि मॉर्निंग में अगर आप प्रोटेक्शन ले रहे हो तो इवनिंग में या फिर नाइट में भी प्रोटेक्शन लो। प्रत्येक
घंटे आप प्रोटेक्शन को अपग्रेड करने की कोशिश करो, अपडेट करो, खुद को प्रोटेक्शन दो, अपने डीएम को प्रोटेक्शन दो, अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्शन दो, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो अपने ऑफिस को प्रोटेक्शन दो, घर को प्रोटेक्शन दो, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आ सकती है। दूसरी नंबर बात है कि बहुत सारे जो लोग बहुत भीड़ भाड़ में अगर रह रहे हो तो नेगेटिविटी कहीं से भी आ सकती है, तो थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्शन लो, पिंक सॉल्ट वाटर का यूज़ करो, या फिर आप लोग थोड़ा सा कपूर वगैरह लौंग घर में जलाया करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अपने ऑरा को क्लीन रखने की अभी आपको ज़रूरत है। तो इस टाइम पीरियड पे आपको ग्राउंडिंग मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। खुद को ग्राउंडिंग कीजिए, नेगेटिव एनर्जी को क्लियर कीजिए, अपने ऑरा को क्लीन कीजिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके, सो चलिए आज तक यही, फिर आऊँगी एक नए एनर्जी के साथ, और फिर से अगर कुछ रहा तो अपडेट ज़रूर करूँगी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। अपना बहुत 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 ध्यान दीजिए, बहुत सेल्फ केयर कीजिए, और अपनी जर्नी में कंटिन्यू बने रहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे, पार्वती पते हर हर महादेव।